परिसर के देवरी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सूना के झीरियाखेड़ा ग्राम से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित दोनों नदी के किनारे दोनागिर मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, जहां पर आम के वृक्ष की जड़ के नीचे से मां नर्मदा का उद्गम हुआ और इस स्थान से कई वर्षों से 12 माह मां नर्मदा जी का जल निकलता रहा। चाहे ठंड हो मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, बरसात का, हमेशा उस स्थल पर जल का भंडार रहता है। भीषण गर्मी में भी उस स्थान पे करीब 2 से 3 कुंड ऐसे हैं जहां से कितना भी पानी उपयोग में लिया जाए, लेकिन उन कुंडों का पानी कभी खत्म नहीं होता। साथ ही माता के उद्गम स्थल जो कि जड़ के नीचे से निकल रही हैं, जल की धारा कभी किसी मौसम में किसी भी समय बंद नहीं होती, हमेशा जल निकलता रहता है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने बताया है कि दोनागिर स्थान पर विगत कई वर्षों पहले तंबू बाबा नाम के एक संत का आश्रम था, जहां पर बाबा निवास कर अपना आश्रम बनाए हुए थे। बाबा हर अमावस्या पूर्णिमा के दिन मां नर्मदा जी पर बरमान घाट पर स्नान करने जाते थे। बाबा मां नर्मदा जी के बड़े ही भक्तों में से एक थे। तंबू बाबा को पूर्णिमा के एक दिन पहले मां नर्मदा जी ने सपना दिया कि पूर्णिमा के दिन जब तुम बरमान स्नान करने आओगी, उसी दिन मैं तुम्हारे आश्रम दोनागिर में आम के पेड़ की जड़ से प्रकट होकर मानव जीवन जब तक रहेगा तब तक वहीं विराजमान रहूंगी। तंबू बाबा के सुबह उठते ही जब बाबा बरमान मां नर्मदा जी के यहाँ स्नान करने पहुंचे तो सपने के अनुसार बाबा ने मां नर्मदा जी में स्नान कर पूजा अर्चना कर अपने कमंडल में मां नर्मदा जी में ही छोड़कर गुफा मार्ग से अपने आश्रम में बनी गुफा के मुख्य द्वार से दोनागिर आश्रम पहुंचे, जहां देखा कि सपने के अनुसार मां नर्मदा जी आश्रम में लगे आम के पेड़ की जड़ के नीचे से एक पतली धार की तरह निकल रही हैं, जहां पर बरमान घाट पर मां नर्मदा जी के यहाँ छोड़े हुए कमंडल भी दोनागिर आश्रम के यहाँ आम के पेड़ के जड़ के नीचे पाए गए। तब से इस स्थान पर मां नर्मदा जी का मंदिर स्थापित किया गया है। साथ ही भोलेनाथ हनुमान जी महाराज और सिद्ध बाबा महाराज जी की स्थापना भी इस स्थान पर की गई, जहां की तंबू बाबा आश्रम में रहकर विगत वर्ष बाद दोनागिर के आश्रम में बनी गुफा में निवासरत रहकर मां नर्मदा जी की पूजा अर्चना करते हुए अपना जीवन यापन माता रानी की पूजा अर्चना में भक्ति रूप से लीन होकर समय व्यतीत कर रहे थे, जिसके कुछ वर्ष बाद बाबा ने आश्रम में समाधि ली। और ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि आश्रम में मां नर्मदा की ऐसी कृपा है कि यहाँ पर बने कुंड का पानी कभी नहीं सूखता, चाहे कितनी भीषण गर्मी हो, चाहे कुंड से कितना भी जल ही क्यों ना निकाल लिया जाए, लेकिन कुंड का जल कभी खत्म नहीं होता। ऐसे मां नर्मदा जी की कृपा छत्र छाया है और इस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संक्रांति के दिन मेला लगता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे जो भी भक्त मन्नत लेकर आता है उसकी मन्नतें पूर्ण हो जाती हैं। अम्बे का जोड़ी कपड़ा, जहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तगण मां नर्मदा के उद्गम स्थल के लिए दर्शन करने पहुँचते हैं। आपका परसोत्तम का झीरियाखेड़ा। अच्छा, ये आपके यहाँ जो दोनागिर आश्रम है, यहाँ पर मां नर्मदा जी प्रकट हुई हैं जी। इस स्थान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस स्थान की जानकारी हमको वैसे ही है डिटेल में कि ये दोनागिर स्थान है और बुजुर्ग लोगों ने बताई है, हमारे पिताजी के पिताजी लोगों ने बताई कि यहाँ से जो संत रहते थे पूजा अर्चा करते हैं वो डेली जाते थे तो नर्मदा माई को, तो नर्मदा जी ने उनको सपना दिया संत जी को कि भक्त तुम बहुत परेशान हो और तुम एक काम करो, कमंडल और घोंटा यहीं छोड़ दो। अमास पूर्णिमा में नहावे जाते थे, घोंटा कमंडल छोड़ दो और हम तुम्हारे वहाँ जा रहे हैं तो उते हम प्रकट हो जाएंगे। तो वे आई नर्मदा जी, संत आ गए पहले शाम, नर्मदा जी इतने आ गई झिरिया पे आ गई तो उन्होंने दर्शन दाए, घोंटा कमंडल लेते रांडले दिखानो, दाहिने साइड घुमा, जब घुमर दिखाना तो संत को विश्वास होगा कि नर्मदा जी आ गई। और फिर संत जी ने पूरे 4-6 गांव में मतलब ऐलान किया कि मां नर्मदा जी दोना पे आ गई हैं और हमारी नहीं मानो तो उसे देख ली तो वहाँ पे सफ़ेद रेता निकली और आज भी जो प्रमाण है इतने को और सभी लोगों को दिखता है कि मां नर्मदा इतने आई हैं। और बाहर दूर दूर के आदमी जो आते हैं तो उनको भी विश्वास होता है कि नहीं इतने साक्षात नर्मदा माई आई हैं।
जैसी अमरकंट से निकली नर्मदा माई, एक स्तर से हमारे दोनों स्थान पर नर्मदा माई आज भी विराजमान है। और बात भैया जा है कि जब दोनागिर पे मकर संक्रांति को मेला लगता है तो बहुत धूमधाम से मेला लगता है। और कभी कभी तो हम लोगों के लिए जब वैसे गमर्रे लोग दिखते हैं कि यहाँ वैसे हैं तो थाने को सूचना देना पड़ती है, तो वहाँ से एक दो सिपाही भी आते हैं तो कंट्रोल में वो जनता रहती है। यहाँ का प्रमाण जी है जी। नहीं तो आपके यहाँ ये स्थान की जानकारी बताइए ग्रामीणों ने जी कि यहाँ बहुत सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं और जी, जो जी। मांगा जाता है वो मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, तो ऐसा तो है कि जैसे कोई भी आए व्यक्ति और कोई को कछु दर्द हो रहा हो, हाथ पैर पिरा रहा है या अंदर से तकलीफ है, डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो सही नहीं होता। माँ नर्मदा की कृपा है कि जो मनोकामना उनने पूरी की तो वो मनोकामना उनकी पूरी हो जाती है। फिर जो भी उनने बोलना बदना करो तो वो चढ़ा जाओ, तो उनकी कृपा से आज भी सुरक्षित है। क्या नाम है आपका? आसाराम कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुना अच्छा, सुना ये पूरा ये आपके यहाँ जो दोनागर माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, हाँ सर, ये स्थल कितने वर्ष पुराना है? ये तो सर बहुत पुराना है, हमरों ने ऐसा ही देखा है। और इसलिए ऐसे बहुत बड़ी संस्था थी, बहुत बड़ी, तो वहाँ से भी नर्मदा माई आती थी किसी का पैदल निकल। वहाँ उनके लिए यहाँ एक दिन पहले का सपना का हुआ यहाँ होगा, हम नर्मदा माई यहाँ पर का प्रकट होने वाली हैं। वे वहाँ गए नर्मदा माई, सुनने के हमारा ने कैसा विश्वास होगा, उन्हें यार ऐसा विश्वास होगा तुम इंसान, तुम घोंटा तुम आओ यहाँ छोड़ जाओ नर्मदा जी, तुम आप चले जाओ, तुम आओ स्थान में घोंटा नर्मदा माई भी तुम्हारे पास, आम के पेड़ के नीचे सब मिले तुम्हारा। घोंटा ने कुंडल उनको सब आ गए नर्मदा माई जी आगे साथ में। बहुत बड़ा स्थान है यहाँ पर। तब्बू बाबा हुआ बहुत वर्ष हो गए, उसके पास न कोई संतान न कुछ नहीं, वो तो बालापन से रहो है संत। तंबू बाबा कहाँ गए? तब्बू बाबा कराही हो गया। अच्छा, कहाँ समाधि ले ली? अरे यहाँ इतना समाधि उन्होंने कालाई को रहता का पूजा भक्त कराते रहे या फिर रहता उनकी का मृत्यु हो गई अंदर एक कुटी में। लकड़ी हमरों ने यहाँ डाई थी मिट्टी, तो आज भी बेचते हैं सपनों भी देखते हैं और भी उजागर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग आते हैं संक्रांति जो अच्छा मेला भरता है। मतलब ये सिद्ध क्षेत्र में क्या लोग कहते हैं कि हर मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ होती है नहीं सर, जिसको यहाँ आता है, जिसको ये अच्छा मांग के जाता, पूरी मनोकामना उसकी पूरी होती है।